भारतीय प्रसारण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वैसे तो पहला रेडियो प्रसारण देश में 1923 में हुआ था, लेकिन देश का पहला रेडियो स्टेशन 23 जुलाई 1927 में शुरू हुआ था और इसी मौके पर गुरुवार को आकाशवाणी द्वारा दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था नए भारत की रचना और प्रसारण माध्यम। भारत में रेडियो प्रसारण को 88 साल पूरे हो चुके हैं। 23 जुलाई 1923 को भारत के पहले रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई। इस दिवस को भारतीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में वीरवार को दिल्ली में नए भारत की रचना और प्रसारण माध्यम नाम मजबूत हो, प्रसार भारती पूरी तरह से ऑटोनॉमस हो, इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अनुसरण करते हुए जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। इस मौके पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार ने देश को जोड़ने में प्रसार भारती की भूमिका रेखांकित की। If this amount of emotional unity, this amount of, let us say, the emergence of a common identity has taken place, it has taken place not by accident, but thanks to the national broadcaster to a large extent. परिसंवाद में हिस्सा लेते हुए भाजपा सांसद तरुण विजय ने खबरों की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाते हुए लोक प्रसारक की सराहना की और काफी समय से उठाई जा रही भारतीय वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की मांग का भी सुझाव दिया। प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने इस मौके पर स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाने में लोक प्रसारक की भूमिका को चिन्हित किया। Public service broadcaster is going to be a very important vehicle in delivering this message and bringing about that social change. We have already taken the lead. You look at the advertising and messaging in all our radio. We broadcast in over 90 languages. Look at the messaging we are doing on India Radio and Doordarshan in respect of this matter. इस मंच पर बदलते वक्त के साथ लोक प्रसारक में बदलाव और रेडियो की आजादी की आवाज भी उठी। नए भारत की रचना के लिए नई पीढ़ी को अवसर देते हुए लगातार अन्वेषण की जरूरत पर भी बल दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पिछले कई दशकों से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह लोक प्रसारक के रूप में लगातार करते आ रहे हैं और भविष्य में भी नए भारत की रचना में वो अपने कर्तव्य का निर्वाह यूं ही तत्परता से करते रहेंगे। यही प्रतिबद्धता आज इस मंच पर फिर से दोहराई गई। कैमरामैन अनिल के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज़।